सेठ गिरधारी लाल बहुत ही ज्यादा कंजूस है। भगवान की दया से इसके पास सब कुछ है, किसी भी वस्तु की इसके पास कमी नहीं, लेकिन फिर भी ये हर काम में कंजूसी करते रहता है। खुद से एक भी पैसा निकालना इसे बहुत ही मुश्किल है। अनेकों मजदूर इसके पास काम करने आते हैं। चलो चलो जल्दी काम पूरा करो, सारा काम आज के दिन में ही पूरा हो जाना चाहिए। ए रामू, थोड़ा तेज चल, तेरे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं क्या? अगर इतना धीरे धीरे काम करोगे तो मैं तुम सबकी मजदूरी काट लूंगा। शाम होते ही सब मजदूर उससे मजदूरी लेने आ जाते हैं। सेठ जी, सारा काम पूरा हो चुका है, अब आप हमारी मजदूरी हमें दे दीजिए। आज पैसे नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, ये सारा धान बेचकर फिर मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा। अब जब तक ये धान बिकता नहीं तुम लोग मेरे पास पैसे मांगने मत आना। अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो सोचा था आपसे पैसे ले राशन लेकर घर जाऊंगा। मैंने तेरे राशन का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। अब जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते तब तक मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दे दूं? सेठ जी, आपके पास कौन सी कमी है? भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास, और मेरी मजदूरी के तो थोड़े से पैसे हैं, आप दे दीजिए ना। मैंने एक बार क्या कहा तुझे, सुना नहीं? जाओ, मैं नहीं देता तेरे पैसे, जो कर सकता है कर ले। सेठ जी, मैं गरीब आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन याद रखना सेठ जी, उस भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो हर किसी का हिसाब करते हैं, उनसे डरिए सेठ जी। चल भाग यहाँ से, भगवान तेरे जैसे भूखनंगों की सुनने लगा तो बस फिर। मैं पता है कितनी दान दक्षिणा भगवान को अर्पण करता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब चल निकल यहाँ से। रामू मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। अरे सोहन, कल अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाना, ये सारा धान शहर भेजना है, तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा मैं। ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा, आप चिंता ना करें। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें मजदूरी नहीं दूंगा, कल धान बेचने के बाद मैं तुम लोगों का हिसाब चुकता कर दूंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी। सेठ के घर एक साधु आते हैं। भूखे साधु को कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करें। ये बाबा कैसे आना हुआ? बालिके, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ और भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। काफी समय से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अगर तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दो तो बहुत मेहरबानी। मैं अभी आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे किधर जा रही हो? जी, साधु बाबा के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही हूँ। कुछ भी नहीं लेकर आना अंदर से, आई बात समझ में? मेरे घर में फालतू अनाज नहीं है ऐसे राह चलतों को खिलाने के लिए। चलो तुम अंदर चलो। वो चुपचाप अंदर चली जाती है। अरे ओ पखंडी, तुझे मेरा घर ही मिला है क्या पूरे गांव में, जो यहाँ खाना मांगने आ गया? चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाए। बालक, किसी भूखे को खाना खिलाना ये तो बहुत ही पुण्य का काम होता है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तेरे घर पे तो भगवान की बहुत दया कृपा है। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? अगर तेरे जैसों को खाना खिलाने लगा तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। अब तू जाता है यहाँ से या धक्के मार के भगाऊं? नहीं नहीं बालक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाए, मेरा ही घर दिखता है इनको। अगला दिन होने के बाद सेठ और सोहन दोनों शहर की ओर निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते में चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक खड्डा आ जाता है। जैसे ही बैलगाड़ी का एक पहिया उस खड्डे में गिरता है, पहिया टूटने की वजह से सारा धान बिखर जाता है। अरे ओ सोहन, तुझे खड्डा दिखाई नहीं दिया क्या? तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? सेठ जी,
ऐसे छोटे मोटे खड्डे तो रास्ते में आते ही रहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा भी था कि हम आधा धान ले जाते हैं, आधा कल ले जाएंगे, लेकिन आपने मेरी बात सुनी कहाँ। एक तो मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से जुबान भी लड़ाता है। अब गांव वापस जा, इस सब नुकसान की भरपाई तू ही करेगा। दूसरी तरफ रात होने लगती है। अरे ओ सोहन, रात होने को आई है। इस जंगल में तो बहुत शिकारी जानवर रहते हैं, अब हम क्या करेंगे? सेठ जी, वो देखिए, उस तरफ रोशनी दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने वहां पर आग जलाई हो। अगर ऐसी बात है तो वहां जरूर कोई घर भी होगा। चलो हम वहीं चलते हैं। एक झोपड़ी के सामने आग जल रही थी। जब सेठ और सोहन दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं, सेठ क्या देखता है, झोपड़ी के अंदर वही साधु बैठे हुए थे जो उसके घर आए थे। सोहन बोलता है, बाबा, हमारी बैलगाड़ी का पहिया टूट जाने की वजह से हम जंगल में फंस चुके हैं और रात भी बहुत हो चुकी है। हमारी मदद कीजिए, हमें रात रुकने के लिए यहाँ पर शरण दे दीजिए बाबा। बालक, तुम नेक दिल इंसान हो, तुम तो यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन ये सेठ ये लोगों से छल कपट करता है। इसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इसे मैं अपनी कुटिया में रुकने की आज्ञा नहीं दे सकता। बेशक कोई शिकारी जानवर ही इसको क्यों ना उठाकर ले जाए। बाबा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको उस दिन खाना नहीं खिलाया, आप उसी वजह से मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो ना। बालक, मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू जो लोगों के साथ बुरा करता है, गरीब मजलूम लोगों से काम करवा फिर उन लोगों को मजदूरी तक भी नहीं देता, तूने लोगों से छल कपट कर करके अपने पापों का घड़ा भर लिया है। अब तेरी यही सजा है, तू यहाँ नहीं रुक सकता। बाबा, मैं सब समझ चुका हूँ, आप सच कह रहे हैं। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने हमेशा अपना मुनाफा सोचा है। अपना मुनाफा करते करते मैंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं। बाबा, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज से, अभी से ये प्रण लेता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी पाप किए हैं, मैं उन सब का प्रायश्चित करूँगा, और जिन जिन लोगों का मैंने नुकसान किया है, जिनका मैंने बुरा किया है, मैं उन सब से माफ़ी मांग, साथ ही जो भी मैं उन्हें दे पाया वो सब दूंगा। बाबा, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। देर आए दुरुस्त आए। भगवान उनका साथ कभी भी नहीं देते जो किसी से छल करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं। सभी से प्रेम करो, इंसान को इंसान समझो, किसी का कभी बुरा मत करो। जब भी जहां भी जरूरतमंद इंसान दिखे उसकी सहायता जरूर करो। यही हमारा असल धर्म है। और जो लोग धर्म के रास्ते पे ना चल बुराई का रास्ता अपना लेते हैं, भगवान उनका साथ छोड़ देते हैं। जब अगली सुबह होती है, किसी भी वस्तु दोनों जब बैलगाड़ी के पास आते हैं तो क्या देखते हैं, बैलगाड़ी एकदम ठीक हो चुकी होती है और सारा धान सही सलामत होता है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया सोहन। हाँ सेठ जी, वो साधु कोई आम इंसान नहीं थे, वो तो साक्षात भगवान थे जिन्हें हम पहचान नहीं पाए। हाँ सोहन, तुम सच बोल रहे हो, भगवान खुद मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। अब से मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूँगा।